अस्सलामुअलैकुम जी। ये गला ना मुझे बहुत ही ज़्यादा जेठानी वाइब देता है। मतलब मैं इस गले को ना कहती ही जेठानी देवरानी गला हूँ। पता नहीं ये वीडियो आप लोगों के लिए भी रिलेटेबल होगी या नहीं, लेकिन मुझे इस गले से ना शदीद चिढ़ है। ना मैंने ये कभी गला पहना है और ना ही मैं पहनूँगी। इस सूट का भी ना यही गला निकल आया। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इस सूट को कैसे डिज़ाइन किया, कैसे स्टिच किया और इसके गले का मैंने क्या बंदोबस्त किया। अच्छा, मुझे लगता है कि जो पंजाबी है ना, उनको ये गला विरासत में मिला हुआ है, जिससे देखो उसने ये गला बनाकर पहना होता है। शायद यही वजह है कि बहुत ज़्यादा देख-देख कर ना मुझे ये गला बहुत बुरा लगने लग गया है। और हाँ, मेरी जेठानियों के भी गले ऐसे ही होते हैं, क्योंकि गाँव जिसे देखो ना उसने यही गला बनाया होता है। अच्छा, बहुत हो गई चुगलियाँ। ये जो सूट है ना, ये मैंने कहाँ से लिया है उसकी तमाम डिटेल इस वीडियो में मौजूद है। तो यहाँ इसके अलावा भी मैंने जो पार्सल मंगवाए उन सब की वीडियोस मौजूद हैं और सेल्फ डिज़ाइन ड्रेसेस भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो इसकी स्लीव्स का हल हम कर लेते हैं। ये इसके बाजू हैं। ये डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने ये सूट ले तो लिया, लेकिन ये रेप्लिका है और इसका मसला ये आया है कि इसके स्लीव्स की जो चौड़ाई थी वो बहुत कम थी। तो हमने इसको कैसे कवर किया कि मेरे पास जो है ना वो एक बंच पड़ा हुआ था, यानी इसी के साथ जो पैच मिला था मुझे, ये ऊपर स्लीव्स की मैंने डबल तह लगा ली है जिस तरह लगानी थी। ये जो पैच है ना, ये शायद फ्रंट और बैक दोनों का पैच था, तो फ्रंट का तो मैंने रख लिया है, लेकिन बैक वाला मैं स्लीव्स पर यूज़ कर रही हूँ। तो बैक वाला जो है ना वो मैंने इस तरह से रख लिया है कि एम्ब्रॉयडरी के साथ हम एम्ब्रॉयडरी जो है ना वो मैच करते हुए इसकी कटिंग करेंगे। और जो पीछे वाली जगह बच गई है, यहाँ पर भी जो ट्राउज़र या शर्ट में से कपड़ा निकला है, उसी का हम लोग जोड़ डाल लेंगे। तो आप लोगों के पास भी अगर ये वाला सूट आया है तो आप इसे इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। छोटे-छोटे पीसेस को बचाने की कोशिश किया करें कि उनसे भी काम निकल ही आता है कहीं न कहीं। इस पैच को मैंने इस तरह से कट किया है कि 4 पीसेस एक साइड से निकालते हुए एक लंबा पीस मैंने बचा लिया है। अच्छा, अब ये वाला जो पीस है ये भी इस तरह से रख के हम कंधे की कटिंग कर लेंगे। कंधे की कटिंग आप लोगों ने पहले नहीं करनी, मैंने पहले कर ली थी, लेकिन आप लोग पहले मत कीजिएगा, क्योंकि उससे जो है ना वो जब अटैच करेंगे आप जोड़, तो उसमें आपको आगे पीछे थोड़ा-सा होगा, प्रॉब्लम आएगा। इसलिए पहले आप ये जोड़ अटैच कर लें, देन कंधे की कटिंग करें। अच्छा, मेरी एक नियत होती है कि मैं हमेशा अपने स्लीव्स खुले ही रखती हूँ, भले कुछ भी हो, और एक मैं नेल पेंट नहीं लगाती, क्योंकि वैसे तो हम हाजी नमाज़ी नहीं हैं, लेकिन नियत ये होती है कि ऐसा ना हो कि किसी टाइम एक सिर्फ़ नेल पेंट की वज़ह से मेरी नमाज़ रह जाए, और या सिर्फ़ इसलिए कि बाजू तंग हैं और मैं वज़ू नहीं कर सकती, तो इसलिए मेरी नियत तो हो नमाज़ पढ़ने की, लेकिन इनकी वज़ह से रह जाए, इसलिए मैं हमेशा बाजू खुले रखती हूँ। अगर आप बटन वाले बाजू बनाना चाहें तो वो तो बन सकते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ़ इस पीछे वाले साइड पे जोड़ डालना पड़ेगा, लेकिन मैंने पूरे बाजू में डाला है क्योंकि मुझे खुले स्लीव्स चाहिए। गले को मैंने क्या किया था, मैंने बिल्कुल भी इस पे मेहनत नहीं करना चाहती थी मैं, तो मैंने इस अंदर वाले कपड़े को कट कर लिया था पूरा, सिर्फ़ आधा इंच छोड़ते हुए साथ-साथ। आधा इंच जो मैंने छोड़ा था उसको मैंने सिलाई लगाकर सिंपल उसको अंदर फ़ोल्ड कर लिया। ऑलरेडी बुकरम वगैरह लगी हुई थी अंदर, इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। यहाँ इस तरह से मैंने जो कपड़ा काटा है ना, मैंने स्क्वायर पीसेस लिए, उन पे पिनटेक्स डाली और उसको डबल फ़ोल्ड किया करके उसको मैंने एल शेप में ना सिलाई लगाई, और देन उसको मैंने पलट लिया। वो पलटने पर फिर मैंने उनको इस तरह से अंदर रख के लगा दिया था। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि वो किस तरह से लग रहा था। मैंने क्लिप रिकॉर्ड तो किया था, लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं डिलीट हो गया या शायद मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी। बट हाँ, आप भी इस तरह के गले को ना इस तरह से बना सकते हैं। एक तो ये गला तंग भी था और इस तरह करने से ना ये जो कट आ गया बीच में, गला खुल भी गया है काफ़ी। अब ये सूट ना मेरा बिल्कुल पसंदीदा सूट बन गया है। और स्लीव्स को मैंने क्या किया वो भी बताती हूँ। ये इसकी शर्ट है, शर्ट की कटिंग मैंने इस तरह से की है कि मैंने फ्रंट जो है ना वो इसका हाई रखा है और बैक लो। फ्रंट तकरीबन 35 साढ़े 35 है और बैक जो है वो मैंने 2.5 इंच बड़ा रखा है। 2.5 से 3 इंच आप रख सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट शर्ट पहनने को दिल करे, जैसे कि मैंने बेल बॉटम साथ में बनाया, तो फिर आप इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। इससे ये होता है कि बहुत बुरा नहीं लगता और आप शॉर्ट शर्ट भी पहन लेते हैं। अच्छा, यहाँ जो साइड से कपड़ा निकलेगा उसको मैंने इसकी पलटावे में यूज़ करना है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो यहाँ से इतना एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए इसको कट कर लें, तो उसी को थोड़ा चौड़ा-चौड़ा फ़ोल्ड कर लें, तो वो भी पलटावे की ही लुक देता है। तो अक्सर जब मेरा मूड नहीं होता तो मैं इस तरह से भी कर लेती हूँ, ताकि मेहनत कम लगे सूट पे।
ये क्लिप ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया हुआ था, तब अभी ये वीडियो अपलोड नहीं हुई थी सूट की, लेकिन अब ये अपलोड है तो आप देख सकते हैं कि इस ड्रेस को मैंने 1000 रुपये में कैसे स्टिच किया। और वो जो पीस बच गया था ना, उसकी पत्तियां मैंने इस तरह से उतार के रख ली हैं कि अब मैं जब एप्लिक वाले के पास जाऊंगी ना, तो इसको मैं ट्राउज़र पर एप्लिक करवा लूँगी पांचों पर अंदर से कट करके, तो ये सूट और भी प्यारा लगेगा। के साथ वो जो दूसरा ऑरेंज वाला सूट है ना, उसका नेक लाइन और उसके जो दामन के पैच हैं वो भी एप्लिक होने हैं, इसीलिए मैंने इनको भी रख लिया है कि चलो मैं जाऊंगी तो एप्लिक करवा लूँगी। इसके स्लीव्स का भी यही इशू आ रहा था, तो इसको मैं कैसे सीऊँगी ये भी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ये वाला ज़ारा शाहजहान का रेप्लिका है जिसे मैं स्टिच करूँगी। ये जो रिक्रिएशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि मैं एक ड्रेस को रिक्रिएट कर रही हूँ, ये भी स्टिच हो चुका है, बस इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करना बाकी है, तो इसके लिए भी आप इंतज़ार करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी की होगी। स्लीव्स को मैंने कैसे बना लिया है अब देखें आप। दोनों साइड पे मैंने इस तरह से जोड़ डाल लिए हैं, ये देखें। जो मैंने बताए थे आपको उनको मैंने इस तरह से ऐड वो मिला लिया है, ऐड कर लिया है या क्या सिलाई कर लिया है। और मेरा कोई इरादा नहीं था इस पे डिज़ाइनिंग करने का, लेकिन कल के परसों मैं बाज़ार गई यहीं करीब ही, तो वहाँ मुझे ये सस्ता सा कट पीस मिला सेल में से, जो कि मुझे सिर्फ 50 रुपये में मिल गया, तो मैंने ले लिया। अभी मेरे सामने ये पड़ा था तो मुझे ये कलर बिल्कुल एग्जैक्ट इससे मैच होता दिखाई दिया, तो मैंने इसे यूज़ कर लिया। ये करंडी का कपड़ा है, तो मैंने इसकी तिकोने बना ली हैं जिसे मैं अब स्लीव्स पर यूज़ करूँगी। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था स्लीव्स पर ना ऐसा कोई डिज़ाइन बनाने का। अच्छा, इनको मैंने इस तरह से सिलाई लगाती गई हूँ मोटा टांका रखकर, और इस तरह से लेस बना ली है एक। अब मैं इनको कैंची से बिल्कुल सेपरेट कर लूँगी। इस तरह से ये है कि आसानी हो जाएगी, फिनिशिंग आएगी। अगर आप साथ ही रख के एक ही दफ़ा में लगा सकती हैं तो लगा लें। ये मेरे बाजू की सीधी साइड है, और इस तरह भी हो जाता है इस तरह के कामों में। ये देखिए मैंने जोड़ उल्टा लगा दिया, अब मैं उधेड़ के इसे दोबारा से ठीक करूँगी। सिलाई करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, तो जो सीते हैं बस उन्हीं से पूछें। अच्छा, ये मैंने बाजू की सीधी साइड ऊपर रखी है, और ये जो मैंने पत्तियां बनाई हैं ना, इनकी सीधी साइड नीचे वाली साइड को रखते हुए इस तरह से मैं सिलाई लगाती आऊँगी और इन सबको जोड़ लूँगी लाइन में ना। मेरे एक बाजू पर तकरीबन 7-7 पत्तियां लग गई हैं। वैसे मैंने 6-6 का हिसाब रखा था, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा बना ली तो ये 7-7 यूज़ हो गई हैं। स्पेस रख के लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, तो भी अच्छी लगेंगी। ये जो मैंने दामन पर पलटावा लगाया ना, उसी के पीसेस बचे हुए थे जो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिए, और इसको मैं इस तरह से पलटावा बनाकर यहाँ पर भी यूज़ कर लूँगी। एक्स्ट्रा जो कटिंग है ना, ये सिलाई लगाने के बाद उस सब को मैंने कट कर लिया है तमाम एक्स्ट्रा पीसेस को, और पलटावा ऊपर रखते हुए लगा लूँगी। ये देखें ये कितनी प्यारी लुक दे रहा है, ज़रा सी मेहनत से ये सूट कितना प्यारा हो गया। और बस ये सूट ये वाला पीस आना था और ये डिज़ाइन बनना था, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था, बिल्कुल सिंपल ही सीना था बस अचानक। अच्छा, इस तरह से पलटावा ये देखिए रफ़ जितना भी था उसको मैंने कट कर लिया, और पलटावा इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है, और देन इसको अंदर को फ़ोल्ड करते हुए आपने तुरपाई कर लेनी है। सिलाई लगानी है, सिलाई लगा लें। तुरपाई ज़्यादा नीट आ रही थी तो मैंने तुरपाई कर ली। सिलाई से जो है ना वो नीटनेस नहीं आ रही थी, क्योंकि काफ़ी मोटी हो गई थी यहाँ से जगह। और ये मेरा जो सूट है ना वो बिल्कुल तैयार हो गया है। ये इसकी नेक लाइन है, और मुझे पहनकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, थोड़ा डिफरेंट भी। एटलीस्ट मैंने ये जिठानियों वाला गला बिल्कुल भी नहीं पहना। और ये इसका दामन है, दामन पर मैंने वो पैच लगा लिया था। वैसे मैंने इसे एप्लिक करवाने का सोचा, फिर मैंने कहा 250-300 एप्लिक वाले ने भी डालने हैं। फिर जितनी देर मैंने इंतज़ार करनी है कि मैं जाऊंगी, यहाँ बैठे बैठे मैंने इसका दामन तैयार कर देना है, तो मैंने सूट तैयार कर लिया। ये लेस मेरे पास घर से ही मैच हो गई, तो मैंने लगा लिया। सब कुछ अचानक अचानक ही निकल रहा है। और इसे भी मैंने किस तरह से लगाया आप देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल किनारे पर रखकर नहीं लगाया। नीचे जो ब्लू कपड़ा आ रहा है, कहीं पर ब्लू और कहीं पर लेस आ रही है, तो उस तरह से ना ये एम्ब्रॉयडरी का हिस्सा ही लग रही है। साइडों पर भी इस तरह से पलटावा लगा लिया है। बैक जो है ना वो तकरीबन 2.5 से 3 इंच लो है मेरी, फ्रंट हाई है। 35 फ्रंट है तकरीबन 35.5, और बैक उसके हिसाब से 2.5 से 3 इंच मैंने लो रखी है। तो ये मेरे ओवरऑल सूट की लुक है। साथ में मैंने इस तरह से बेल बॉटम बना लिया है, और ये ऐसा बेल बॉटम है, इसकी लेंथ इतनी है कि जिससे मैं आसानी वाइपर वगैरह मार सकती हूँ, फर्श धो सकती हूँ, भांडे धो सकते हैं, मतलब सब कुछ कर सकते हैं।
जितने भी बेल बॉटम हमेशा मैं लंबे बनाती हूँ ना, मेरे साथ मसला होता है कि मैं उसे आम रूटीन में नहीं पहन सकती। अभी एक और सूट भी मैंने इसीलिए रखा हुआ है कि उसको धेड़ के 5-6 ऊँचे करूँगी ताकि आम रूटीन में पहन सकूँ। इसलिए मैं कपड़े अब ऐसे ही स्टिच करती हूँ जिसे मैं रूटीन में पहन सकूँ। ये सूट मैंने घर में यूज़ के लिए सिया है और ये इसका दुपट्टा है। इसकी अभी मैं सिंपल साइडें जो है ना फ़ोल्ड करनी है, बिल्कुल सिंपल। मेरे पास नलकी नहीं थी इसलिए सिर्फ रह गई हैं। तो ये मेरी ओवरऑल लुक है। और ये जूता मैं उस दिन इंडियोर पे गई तो वहाँ सेल से मुझे मिल गया। तो ये मेरा सूट है, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा पहनकर। मतलब मुझे पहनकर कैसा लगा है। और बस नेक्स्ट जो है ना उसके लिए तैयार रहिएगा देखने के लिए। हो सके तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। और जेठानी गला या हांडी गला किस किस को बुरा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा।